ब्लैक होल्स ये इस ब्रह्मांड के वो रहस्यमय दानव हैं जिनके बारे में तो हम सभी जानना चाहते हैं, मगर महज इनके ख्याल से ही हमारी सिसकियां छूट जाती हैं। इनका बेहद मैसिव साइज और भयानक ग्रेविटेशनल पुल हमें खौफ के उन मंजरों से मिलवाता है जिन्हें आज से पहले तक कभी नहीं देखा गया था। ये वो जगह है जहां मैटर बेहद ज्यादा है मगर रोशनी का नामो निशान नहीं। बस जो कोई भी चीज इसकी जद में आती है वो हमेशा के लिए इसी की होकर रह जाती है। फिर चाहे बड़े बड़े सितारे हों या ग्रह, आकाशगंगाएं या फिर निहारिकाएं, ये हर एक चीज को अपने भीतर लेकर बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि रोशनी की किरणें भी इससे पार नहीं पाती, ये उन्हें भी अपने भीतर खींचकर खत्म कर देता है। तभी तो यहाँ इतनी हलचल होने के बावजूद भी सिर्फ तन्हाई है। बेहद चमकीले सितारों की मौत का ये मंजर तक इतना अंधियारा और खामोशी भरा है। डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी के आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको ऐसे ही एक ब्लैक होल की यात्रा पर लेकर जाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि ये ब्लैक होल कहीं और नहीं बल्कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में पड़ता है। तो फिर चलें इस खतरों से भरे तिलिस्मी सफर पर। लाइक करके अपनी हामी जरूर भरें। आइए अब चलते हैं धरती से 25,640 लाइट ईयर्स दूर सजिटेरियस ए नाम के इस ब्लैक होल के नजदीक। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है एक तस्वीर से। जी हाँ, एक ब्लैक होल की तस्वीर जिसे हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने बेहद उन्नत रेडियो टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया है। दरअसल ये इमेज है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के एक जाइगेंटिक ब्लैक होल की जिसका नाम सजिटेरियस ए है। इस तस्वीर को लेने के लिए वैज्ञानिकों को कड़ी मेहनत और एनालिसिस करना पड़ा। अपने आप में ये तस्वीर एस्ट्रोनॉमी जगत के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट साबित हुई, और वो इसलिए क्योंकि इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर कैप्चर करने के लिए हमें जरूरत होगी धरती जितने बड़े किसी एक टेलीस्कोप की जो असीम ब्रह्मांड की दूरियों से आ रही इन लाइट रेज को पकड़ने में सक्षम हो। अब धरती जितना बड़ा टेलीस्कोप तो बनने से रहा, मगर इस समस्या का समाधान वैज्ञानिकों ने कुछ यूं निकाला, एक बेहद बड़े रेंज वाले कॉन्टिनेंटल टेलीस्कोप वेब के साथ। वास्तव में ये धरती के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हाई प्रिसीजन इंटरलिंक्ड टेलीस्कोप का एक जाल है जिसमें हर एक टेलीस्कोप एक दूसरे से वर्चुअली जुड़ा हुआ है। और इसी जुड़ाव से हासिल हो रहे फोटोग्राफिक डेटा को जब वैज्ञानिकों ने एक साथ कंपाइल करके स्टडी किया तो इन द एंड हमें रिजल्ट में मिलती हैं बेहद मैसिव गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट की ये तस्वीरें। लिहाजा ये पहली बार नहीं था जब इस अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की गई हो, बल्कि इससे पहले भी सन 2019 के अप्रैल में एक ब्लैक होल की तस्वीर दुनिया के समक्ष पेश की गई थी, जो कि वास्तव में वो पहला ब्लैक होल था जिसे हम इंसानों ने हकीकत में देखा था। और तो और ये इमेज किसी ब्लैक होल की वो पहली तस्वीर थी जिसे हमने कैप्चर किया था। हालांकि इस घटना को हुए तकरीबन 2 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी उस तस्वीर का अपना एक अलग ही महत्व है। भला दशकों के मिसकंसेप्शंस और थ्योरीज में उलझे वैज्ञानिकों ने इस एक तस्वीर को देखने के बाद ही तो चैन की सांस ली थी। और वैसे भी इस तस्वीर का इतिहास के पन्नों में अपना एक अलग ही स्थान है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये इंसानों द्वारा ली गई किसी भी ब्लैक होल की पहली तस्वीर थी। लिहाजा अब जो तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई है वो अब तक की ब्लैक होल की ली गई दूसरी इमेज है जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है। अगर बात करें इन दोनों तस्वीरों में मौजूद फर्क की तो साल 2019 में ली गई ब्लैक होल की ये तस्वीर है धरती से 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद इस बेहद ही मैसिव और एलिप्टिकल गैलेक्सी मैसियर 87 में बसे एक जाइगेंटिक ब्लैक होल की। तो वहीं प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली कैप्चर की गई ये फोटो कहीं और की नहीं बल्कि हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। पहली नजर में तो ये दोनों तस्वीरें साइड बाय साइड देखने पर एक ही जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो पुरानी ही फोटो को इस बार थोड़ा सा ब्लर करके पेश कर दिया गया हो। लिहाजा नजरों का धोखा होना तो काफी आम सी बात है, मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर भला ये इमेज हमें क्या बतलाती है? आखिर इस ब्लैक होल में ऐसे कौन से राज दफन हैं? और तो और क्या हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद ये दानव हम तक पहुंच बना सकता है और हमारी इस शांत और सुंदर दुनिया को उजाड़ सकता है? ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल आते हैं जहन में जब इस तस्वीर को देखते हैं। तो भला क्या है हकीकत इस तस्वीर की? आइए जानते हैं इस वीडियो के अगले भाग इन डेप्थ्स ऑफ ब्लैक होल में। सजिटेरियस ए ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसकी तलाश में दशकों से वैज्ञानिक लगे हुए थे, मगर इस तस्वीर ने वैज्ञानिकों के इस लंबे इंतजार का अंत किया है।
वास्तव में आज से तकरीबन 70 साल पहले वैज्ञानिक हमारी गैलेक्सी में हो रहे रेडियो वेव्स ब्लास्ट को ट्रैक कर रहे थे। इस कड़ी में हमारे समक्ष वेव्स का एक विचित्र पैटर्न उभर कर आया, जिसकी स्टडी के बाद एक बेहद बड़ी और इरेगुलर डायनामिक ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का साक्ष्य मिला। और ये सबूत चीख चीख कर इसी ओर इशारा कर रहा था कि आखिर हमारी इस गैलेक्सी में कुछ तो ऐसा है जो बेहद तेजी से चीजों को निगलता जा रहा है, जिसके इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल से गैलेक्सी का मेजर मास डिस्टर्ब हो रहा था। कुल मिला के इस स्टडी का कंक्लूजन किसी बेहद बड़े हाईली एक्टिव ब्लैक होल की ओर इशारा कर रहा था। और हाल फिलहाल में हम इसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो चुके हैं। ये तो ब्लैक होल से जुड़ी ढेरों बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं, मगर उनमें से कुछ चंद पर नजरें डालें तो इस ब्लैक होल का साइज, जो कि हमारे सूर्य से पूरे 4 मिलियन यानी कि 40 लाख गुना ज्यादा है, तो वहीं इसका वजन 4.1 मिलियन सोलर मासेस के बराबर है। ये ब्लैक होल पिछले 10 अरब सालों से अस्तित्व में है और हर सेकंड 46 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ये मिल्की वे के बिल्कुल बीचों बीच कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस में बसा हुआ है, जिसकी खोज का क्रेडिट जाता है इवेंट होराइजन रेडियो टेलीस्कोप कोलैबोरेशंस को, जिन्होंने हमारी इस आकाशगंगा के मध्य में कॉस्मिक डस्ट और क्लाउड से घिरे हुए इस ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकाला। लिहाजा इसका ऑब्जर्वेशन भी कुछ अलग ढंग से किया गया। इसकी खोज में नॉर्मल फोटोग्राफी स्टडी करने की बजाय बेहद कॉम्प्लेक्स और एडवांस इंफ्रारेड टेलीस्कोप टेक्निक का यूज किया गया, जिससे विजिबल वेवलेंथ्स को एलिमिनेट कर स्पेक्ट्रम के उस हिस्से में जाकर वेव्स कैप्चर की गईं, जो इनविजिबल होने के साथ लेस रेडिएटिव इफेक्ट को भी कैरी आउट करती थीं। इन कठिन बातों का आसान सा फलसफा यही था कि अब हम अपनी गैलेक्सी के उस सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी परिचित हैं, जिसके कल तक हम अनुमान लगाया करते थे। एनीवेज, क्या आप ये जानने में भी इंटरेस्टेड हैं कि क्या ये ब्लैक होल हमारे लिए किसी आफत को बुलावा दे सकता है या नहीं? क्या इसकी मौजूदगी इंसानी सभ्यता और हमारी पृथ्वी के लिए एक अंत का संकेत होगी? अगर हाँ, तो आप अपनी इच्छा और राय दोनों ही कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। जल्दी आपके लिए इस पर एक शानदार वीडियो आ जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।